वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एलआईसी ने भी वेज रिवीजन कर दिया है। आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एलआईसी ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट इंश्योरर ऑफ द कंट्री, अंडरटेक्स वेज रिवीजन एक्सरसाइज फॉर इट्स एम्प्लॉइज वंस इन एवरी 5 साल में एक बार ये रिवीजन इनके करते हैं। जैसे बैंक है वही एलआईसी के लिए है। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में एक ही सिमिलर है दोनों का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022 वेज रिवीजन ऑफ एलआईसी एम्प्लॉय। तो इनका भी वेज रिवीजन एक्सेप्ट हो गया है। 1 अगस्त 2022 से ये लागू हुआ है। 17% का हाइक है। और ये जो दिए, तो जो भी बच्चे बैंकिंग और एग्जाम इसके इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनका 17% से पे रिवीजन हो गया। और साथ ही उनके जो दूसरे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे इसमें देखो एलआईसी में क्या हुआ है कि द रिवीजन इनकॉर्पोरेट एन एनहेंसमेंट इन एनपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10 to 14%। पहले क्या था कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% पार्ट आपके न्यू पेंशन स्कीम में चला जाता था, 10% जाता था। लेकिन अब वो 10 की बजाय 14%, और जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाएगा उतना ही एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करेगा और फिर उनका एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट होगा और फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट पर वो पैसा मिलता है। तो वो 10 था वो 14, 10 से 14 होने का मतलब करीब करीब 1.5 गुना हो गया। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या एक रिटायरमेंट पर बहुत ही हैंडसम आपको पेंशन मिल पाएगी। एक ये बड़ा चेंज इसमें है। एक उसने दिया है कि भाई जो द रिवीजन, एक बड़ा चेंज ये है इसके 1 अप्रैल 2010 से बाद में जो जिन्होंने किया, पहले वालों के तो ओल्ड पेंशन स्कीम है तो उसमें तो ये चीज है नहीं। द रिवीजन इंक्लूड्स ए वन टाइम एक्सग्रेशिया पेमेंट टू एलआईसी पेंशनर एज ए gesture of appreciation of their valuable contribution to the organization. This will benefit more than 30,000 pensioner and family pension. ये भी एक्सक्रीज है कि अमाउंट भी डिसाइड की। अब जैसे अगर अपने इसमें देखें तो अब क्या पोजीशन हो गई इनकी। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं। जो इनके अपने वैकेंसी जो निकलती हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर की निकलती है, डब्ल्यूओ की निकलती है। तो इनमें जैसे डब्ल्यूओ से फिर एओ बनते हैं, एओ से एडीएम, डीएम, एसडीएम, जोनल मैनेजर, सीनियर, ये जोनल मैनेजर हो गए, ये सीनियर डिविजनल मैनेजर, ये डिविजनल मैनेजर, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर। तो ये इनका जो एग्जिस्टिंग जो थी और अब इसमें कितना चेंज हो गया, जिसमें जैसे जो फ्रेश डेवलपमेंट ऑफिसर जिनकी 35,650 बेसिक थी, रिवाइज पे स्केल जो बेसिक पे जो थी 35,650, उसकी बजाय जो रिवाइज है वो 58,755 होगी। तो इससे क्या फायदा क्या होता है, इसमें यह नहीं है कि 35 से 58 इतना बेनिफिट तो ओवरऑल 17% का। लेकिन इससे क्या है कि जैसे मान लो कोई हाउस रेंट एचआरए मिलता था वो 10% ऑफ बेसिक मिलता। अब वो 10% ऑफ बेसिक पहले 35,650 का था, वो 10% अब 58,755 का हो गया, बशर्ते कि उन्होंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की। अगर उसको रिड्यूस कर दिया होगा तो वो अकॉर्डिंग। डब्ल्यूओ की जो 53,600 थी इस पे स्केल, जो वो पे स्केल अब आपकी 58,340 होगी। ठीक है ना। तो ये एक अपने ही किसी चैनल के पुराने व्यूअर हैं जो अभी एलआईसी में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ये आपसे भेजा तो आपसे शेयर करने के लिए इसलिए इच्छा हुई कि भाई चलो जो भी बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए कि भाई जो ये 12th है बाइपर्टाइट वाला जो सेटलमेंट हुआ है ये बैंकिंग यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी लागू हो गया है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया जैसा इसमें दिया हुआ है, राइट। और उससे इनका पे रिवीजन मतलब होली से पहले इनको ये पे रिवीजन का बेनिफिट आपके एलआईसी में भी एम्प्लॉइज को मिल गया। तो आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।